गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 का नेम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ओके, देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की एक बैलेंस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। और बैलेंस रिपोर्ट होगी। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि कोई भी अगर स्टोरी है, कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी है, तो उसके सारे व्यूज़ को डिस्कस किया जाए। बट ऐसा नहीं होता है। किसी न्यूज़पेपर में आपको सही पॉइंट दिखाया जाएगा, किसी में बैड पॉइंट दिखाया जाएगा, और आप उसी के बेसिस पर अपना माइंड बना लेते हैं। अब बैलेंस रिपोर्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रेशर है। अब इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये है कि उसको कोई भी कंट्रोल ना करे, और जो उनकी न्यूज़ है उसको कोई भी इन्फ्लुएंस ना करे, कोई भी उस पर अपना प्रभाव ना डाले। जो वो लिखना चाहते हैं, जो पूरी पर्टिकुलर स्टोरी है, उसी को वो पूरा शो करें। ये नहीं कि अच्छे अच्छे पॉइंट शो कर दिए या बुरे बुरे पॉइंट शो कर दिए। होता है, रियल स्टोरी नहीं होती है। पूरी आपको स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, बना के आपको स्टोरी शो की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। नो वन शुड टेल द मीडिया, आगे देखिए, कैन बी इंक्लूडेड एंड वॉट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। देखो, मतलब कोई भी उन्हें मीडिया को ये ना बताए कि आखिर स्टोरी में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। जो पूरी स्टोरी है वो पूरी स्टोरी रखो, और फिर ये रीडर्स पे छोड़ दो कि वो अपना माइंड उस स्टोरी के थ्रू कैसा बनाए, क्या सोचे, वो उनकी मर्ज़ी है। बट हमारा फ़र्ज़, मीडिया का फ़र्ज़ क्या है? वो पूरी स्टोरी को शो करे, तभी हमारी मीडिया क्या होगी। और अगर हमारी मीडिया सारे पॉइंट्स को शो करेगी तो वो इंडिपेंडेंट मीडिया होगी। मतलब कोई भी उसे ये नहीं बताए कि क्या न्यूज़ स्टोरी में इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो इम्पॉर्टेंट है। एज यू रीड अबव, it is on the basis of information that media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. तो देखिए, जैसे हमने अभी पहले ऊपर पढ़ा था, हाँ कल पढ़ाया था मैंने आपको, कि जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया हमें प्रोवाइड करती है, हम उसी के बेसिस पर एक्शन लेते हैं, है ना। हम उसी के बेसिस पर एक्शन लेते हैं। तो हम जब उसी के बेसिस पर एक्शन लेते हैं तो हम ये क्या करेंगे? तो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी हो? विश्वास करने लायक हो, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हो, एंड नॉट बाइस्ड। इसका मतलब होता है, बाइस्ड का मीन्स, इसको बाइस्ड पढ़ते हैं, इसका मीन्स है कि किसी एक के ना हो। जैसे मतलब है कि हमें अगर होते ना मीडियाज़ के थ्रू, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बदनामी वगैरह भी करवाते हैं। मतलब यह है कि गलत न्यूज़ शो करते हैं उनके बारे में। तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हम पर एक रियल, एक प्योर हमारे पास न्यूज़ स्टोरी आनी चाहिए, ताकि हम अपने उसके अकॉर्डिंगली माइंड को मेकअप कर सकें। हाउएवर द रियलिटी इज़ डैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। हालांकि यह है कि जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है। मतलब हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है। तो कहाँ डिपेंड है? देखिए, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। ये दो रीजन्स की वजह से है। मतलब हमारी मीडिया क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके दो रीज़न हैं। द फर्स्ट इज़ दैट द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। क्योंकि पहला कंट्रोल हमारी मीडिया पे किसका होता है? सरकार का होता है। मीन्स कौन सी न्यूज़ दिखानी है, क्या दिखानी है, कैसी दिखानी है, ये सब कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। When the government prevents either a news item or a scene from a movie or the lyrics of the song being shared with the larger public, this is referred to as censorship. क्या है इसका मतलब? सेंसरशिप। देखो, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सेंसरशिप। तो देखिए, जब हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे उसने किसी न्यूज़ आइटम को पब्लिक के सामने, पब्लिक से शेयर करने के लिए मना कर दिया, या फिर कोई भी मूवी का कोई भी पार्ट है, सीन है, उसे दिखाने से मना कर दिया, या फिर किसी भी सॉन्ग की लिरिक्स है उसको शेयर करने से मना कर दिया, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? सेंसरशिप कहलाती है। फिर मीडिया को उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, मीडिया को वही करना होता है। अगर उसे कोई न्यूज़ आइटम छिपाने के लिए कहा गया है कि वो हमें पब्लिक को नहीं दिखाना है, तो उनको क्या करना होता है? छिपाना होता है।
तो क्या है, बहुत टाइम से जो गवर्नमेंट है वो हमारी मीडिया को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो भी अगर वो शो करना चाहते हैं तो पहले उनको किससे परमिशन लेनी है, गवर्नमेंट को दिखाना है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको नहीं दिखाना है तो वो नहीं दिखाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है आगे। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज़ कवरेज ऑफ न्यूज़। देखो, जो गवर्नमेंट है वो फिल्म्स को तो मतलब करती हैं, देखती हैं पहले कि क्या आना चाहिए, क्या सीन, कौन सा सीन दिखाना चाहिए, कौन सा सीन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ पर इतना कंट्रोल नहीं करती हैं गवर्नमेंट। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड स्टोरी। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है न्यूज़ कवरेज एरिया पर, फिर भी न्यूज़ पर नहीं हो रहा है कंट्रोल, फिर भी जो आप देखेंगे कि जो आपके मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स हम देखते हैं उसमें बैलेंस स्टोरी नहीं शो की जाती है। मतलब गवर्नमेंट के अलावा कहीं ना कहीं और भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो कौन सा रीज़न है, वो रीज़न है आपका बिजनेस हाउसेस। इसके लिए रीज़न जो है वो कैसा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जो पर्सन्स मीडिया को रिसर्च करते हैं उन्होंने कहा है कि मीडिया पे किसका कंट्रोल है, मीडिया पर कंट्रोल है आपका किसका, बिजनेस हाउसेस का भी कंट्रोल है। एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। मतलब ये जो बिजनेस हाउसेस हैं वो यही करते हैं कि वो स्टोरी, मीडिया से ये कहते हैं कि वो स्टोरी का एक ही साइड लोगों तक शो करें। ठीक है, जैसे सपोज़ रिलायंस कंपनी है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं मीडिया से तो वो अच्छी अच्छी बातों का ही एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे ना। अगर उसकी कोई बुरी बात होगी या फिर कोई गलत काम होगा तो वो उसको शो नहीं करवाएंगे ना शो, क्योंकि अगर वो गलत काम को शो करवाएंगे तो उनकी तो क्या होगा, बदनामी होगी। बट वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेगा ना, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो मीडिया को क्या करना होगा, केवल अच्छी अच्छी बातें ही दिखानी होगी, केवल अच्छी अच्छी बातें दिखानी होगी ना। तो बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल किस पर है, मीडिया पे कंट्रोल है। और अब मीडिया इस कंट्रोल को क्यों झेलती है, इसलिए झेलती हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उनसे, और एडवर्टाइजमेंट के उन्हें पैसे मिलते हैं। तो वो पैसे जहाँ से उन्हें मिल रहे हैं तो फिर वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाते ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से तो वो अपनी मनी अर्न करते हैं। और अगर वो इसी चीज़ को क्या कर देंगे, मना कर देंगे, तो इस चीज़ को मना करने की वजह से क्या होगा, मीडिया उनके अगेंस्ट नहीं जा पाएगी ना। मना कर देंगे तो उनको वहाँ से उनको पैसे कैसे मिलेंगे फिर। आई बात समझ में। तो इसी वजह से जो हमारी मीडिया है, बिजनेस हाउसेस की वजह से मीडिया थोड़ी सी हमारी इंडिपेंडेंट है, वो हमें सही न्यूज़ हम तक कम पहुँच पाती है। बिसाइड्स अवर द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। देखो, आपने देखा होगा मीडिया कोई भी अगर स्टोरी दिखाती है, कोई भी आपको स्टोरी आपके सामने शो करती हैं, तो वो कितना अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर, देखिए इसमें ये हुआ, आज हम इसका ये करने वाले हैं, आज हम ये आपको दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके की आवाज़ आपने सुनी होगी ना। तो वो स्टोरी को आप ये चीज़ देख के क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, आपको अंदर जानने की ये होती है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि आखिर क्या रीज़न है, क्या न्यूज़ है, क्या इसके पीछे राज है। और 1 घंटे तक आप पूरी न्यूज़ को सुनेंगे और आपको फिर भी कोई भी रिज़ल्ट आप तक नहीं पहुंचेगा। मतलब वो इंटरेस्टिंग बनाया उन्होंने ताकि आप वहां तक पहुंचे और उसे देखें। ठीक है, और ताकि लोगों का पब्लिक सपोर्ट उन तक बना रहे, इसलिए वो स्टोरी का एक ही साइड लोगों तक शो करते हैं। तो यही है कि हमारी जो मीडिया है, हमने देखा जो मीडिया है वो हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से वो हमें एक बैलेंस स्टोरी नहीं दिखा पाती है। और इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, 2 रीजंस की वजह से। फर्स्ट गवर्नमेंट की, और सेकंड बिजनेस हाउसेस की वजह से। ठीक है, तो आपको दोनों रीज़न समझ में आए। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका वर्क ये है कि आपको पूरा चैप्टर
यहाँ तक का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई लाइन आपको अच्छे से ना आए समझ में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रीड करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।